नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में उड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप उड़े, लेकिन उतना ही उड़े जहां से जमीन आपको साफ दिखाई दे। इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः आपके सामने बहुत सुंदर वीडियो लेकर आया हूं। जुलाई 2022 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, राशिफल आपके सामने है। 12 राशियों के लिए जुलाई 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या दस्तक दे रहा है? क्या भाग्य आपके पक्ष में है? क्या इस महीने में लाभ मिलेगा या फिर परेशानियां, उठापटक, कष्ट से जूझना पड़ेगा? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? कारोबार में सफलता, नौकरी में लाभ, कामकाज को लेकर संतुष्टि रहेगी इस महीने? इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो ग्रह नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपकी किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो आंकलन मेरा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा शिक्षा, व्यापार, नौकरी के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। इस महीने 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है और साथ ही 14 जुलाई से 12 अगस्त तक श्रावण का महीना रहेगा। और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं, प्रत्येक राशि के लिए अद्भुत उपाय लेके आया। श्रावण के महीने में विशेष महत्व होता है सोमवार का। सोमवार के दिन श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा 8 अगस्त को। नहीं, 2 सोमवार जुलाई में और 2 सोमवार अगस्त में है। श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाए, सभी उपाय प्रत्येक राशि के लिए लेकर आया हूं। एक छोटी सी और जानकारी की, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना उपयुक्त रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी, ये सभी के लिए है। 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए राशिफल है और सबके लिए। चलिए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर जुलाई महीने का राशिफल की और भचक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। नक्षत्र गणनाओं का आंकलन वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव वृषभ राशि में लगन भाव में मालवीय योग की स्थिति में संचरण कर रहे हैं। लग्नेश का लगन भाव में विराजमान होना आपके लिए सभी प्रकार के उत्तम फलों का संकेत मिल रहा है। समाज में आपकी स्थिति मजबूत होगी, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। शुक्रदेव के मालवीय योग में होने के कारण आपकी राजसी ठाट बाट की प्राप्ति और आपकी शान और शौकत में बढ़ोतरी होगी, यानी सुख और समृद्धि और विलासिता में वृद्धि होगी। धन, यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी। 13 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे और 13 जुलाई से 16 जुलाई तक दूसरे भाव में बुधदेव और शुक्रदेव का लक्ष्मी नारायण योग आर्थिक मामलों में अनुकूल फलों का संकेत दे रहा है, यानी आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। माह के प्रारंभ में सूर्यदेव मिथुन राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। 2 जुलाई को बुधदेव और सूर्यदेव के साथ मिथुन राशि दूसरे भाव में बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। बुधदेव और सूर्यदेव का दूसरे भाव में विराजमान होने के कारण आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और 16 जुलाई को बुधदेव और सूर्यदेव के साथ कर्क राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। अपने से 12वें भाव में सूर्य स्थित होने से ज्योतिष के लिहाज से सूर्य तीसरे स्थान में उपस्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं, थोड़ा सा संघर्ष होता है, मेहनत बढ़ेगी और थोड़ा सा खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए। लाभ होगा लेकिन व्यर्थ का परिश्रम हो सकता है या व्यर्थ की चर्चाओं की वजह से भी आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, इस पर ध्यान देना होगा। जुलाई माह के आरंभ से लेकर अंत तक मंगलदेव राहुदेव के साथ मेष राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव और राहुदेव की स्थिति 12वें भाव में इस बात का संकेत दे रही कि कंप्लीट हो सकता है
झंझट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अपने को बचना चाहिए। यात्रा में सावधानी जरूरी है, कहीं चोट लग सकती है, दुर्घटनाओं का संकेत है। माह के आरंभ में बृहस्पति देव मीन राशि 11वें भाव से संचरण करेंगे। 28 जुलाई को बृहस्पति देव मीन राशि में वक्री होंगे। लाभ भाव में बृहस्पति देव आपको शानदार लाभ का मौका देंगे। कामकाज, छोटे व्यापार, साझेदार के व्यापार में जबरदस्त उछाल आएगी। बृहस्पति देव अष्टम भाव के स्वामी है, तो अकस्मात धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। साथ ही बृहस्पति देव की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव में रहेगी, जिसका सीधा सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा। यानी आपका मेहनत का लाभ मिलेगा, संतान का लाभ मिलेगा, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, गृहस्थ जीवन का लाभ मिलेगा और आपका जीवन संतुलित रहेगा। क्योंकि जीवन की जो अधिकतर परेशानियां है वो इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी होती है और आप इस माह उन भाग्यवान व्यक्तियों में से एक होंगे जहां जीवन का पूरा आनंद लेंगे। मैं शनिदेव की बात करूं तो शनिदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे, सच नामक पंच महापुरुष योग में। ये योग आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, मान सम्मान को बढ़ा देगा, धन लाभ देगा, प्रयास सफल होंगे, क्योंकि कर्म के देवता कर्म भाव में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। और 12 जुलाई से शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे और भाग्य स्थान में स्वराशि मकर में शनिदेव की उपस्थिति है। आपको कामकाज, व्यापार में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, मेहनत रंग लाएगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। केतुदेव तुला राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। 6ठे भाव में विराजमान तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत का समय, परेशानियां खत्म होगी स्वास्थ्य के लेकर। परंतु मंगल देव के 6ठे भाव में विराजमान होने से किसी चोट की संभावना नजर है। ये चोट दिल की भी हो सकती है, चोट पैसे की भी हो सकती है और वाहन से भी हो सकती है। साथ ही युवाओं और विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, बेहतर समय, अपने कैरियर, अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ने का उन्हें पूर्ण मौका मिलेगा। ये मोटा मोटा था वृषभ राशि वालों को नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। अब शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाए, उन उपायों की सब विस्तार से चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं विद्यार्थियों की चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों के ये महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में जो प्रयास, जो मेहनत, परिश्रम आप कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। क्योंकि पंचम भाव को बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि होने से एजुकेशन के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो विद्यार्थियों के लिए भाग्यशाली समय है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वकालत में हो, तकनीकी क्षेत्र में हो, अकाउंट के क्षेत्र में हो, अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छा योग नजर आ रहा है। प्रतियोगिता और परीक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए महीना सभी प्रकार से लाभकारी है। कैरियर, काम धंधे को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। नए स्टार्टअप के लिए ये सफलता का संकेत दे रहा है। लेकिन शॉर्टकट रास्ता धन कमाने का और अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। अनैतिक कार्यों से धन कमाने से बचना बहुत जरूरी, वरना नुकसान हो सकता है। वैसे युवाओं के लिए जुलाई का महीना कैरियर, कारोबार के हिसाब से अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। बस अनैतिक कार्य और शॉर्टकट से जरूर बचना चाहिए। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। नमस्कार। अब मैं आपके व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस समय आपको कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। इस माह के पूर्वार्ध में धन भाव में सूर्य देव और बुध देव की युति, 11वें भाव में स्वराशि मीन में बृहस्पति देव का संचरण कारोबार के दृष्टिकोण से सफलता के अच्छे अवसर प्रदान करेगा। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा, लेन देन के मसले हल होंगे। पिछले कई समय से रुके हुए कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सराहना की प्राप्ति होगी और आपको अच्छे व्यवसायिक फलों की प्राप्ति होगी। एक समय पर कई कार्यों को पूरा करने की क्षमता से आप परिपूर्ण रहेंगे। साथ ही विभिन्न स्रोतों से मुनाफा आप अर्जित करेंगे। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। लेकिन शेयर बाजार में काम करते से अनुभव बहुत जरूरी है और जानकारी के बिना शेयर मार्केट में पैर नहीं रखें, इस बात का भी ध्यान रखें। कारोबारी यात्राओं का पूरा लाभ मिलेगा। यात्राओं का जो परिणाम है आर्थिक रूप से आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। व्यवसाय में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। यदि आप सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में कोई काम करते हैं, सरकारी परियोजनाओं में काम करते हैं, सरकारी ठेकेदारी का काम करते हैं, तो ये समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पिछले रुके हुए काम बनेंगे और सरकार में रुके हुए पैसे भी आपको प्राप्त होंगे और सरकारी अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माह के उत्तरार्ध में शुक्रदेव और बुधदेव दोनों अद्भुत लक्ष्मीनारायण योग बना रहे हैं धन भाव में, तो
शुक्रदेव और बुधदेव की वजह से आर्थिक सुदृढ़ता का अच्छा संकेत नजर आ रहा है, परंतु मंगलदेव और राहुदेव की युति 12 भाव में है। इस बात का संकेत मिल रहा है कि विलासिता नहीं बढ़े, अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा कारोबार, कामकाज, नौकरी में नुकसान हो सकता है। व्यवसायिक नए संबंधों में सावधानी अपेक्षित है। साझेदारी में ऐसा व्यक्ति न आ जाए जो आपको नुकसान दे, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गोपनीयता भंग नहीं करे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लापरवाही नहीं बरते। ये था आपका व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण। अब मैं आपकी नौकरी की बात करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। दसम भाव में वक्री अवस्था में सस नामक पंच महापुरुष योग में शनिदेव का संचरण, स्वराशि वृषभ में शुक्रदेव का लगन भाव में संचरण और धन भाव में सूर्यदेव और बुधदेव का बुधादित्य योग इस बात का संकेत दे रहा है कि गोचर कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। आय स्रोतों में वृद्धि होगी, आय पक्ष मजबूत होगा, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, समय पर आपका टारगेट पूरा होने की वजह से उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, लाभदायक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्राप्त होगी। परंतु राहु मंगल देव का 12वें भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि जिस थाली में आप खा रहे हैं उसमें छेद नहीं करें, अपनों के साथ और अपने उच्च अधिकारियों के साथ धोखा नहीं करें, वरना आप शव मुसीबत में फंस जाएंगे। वैसे नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है, सभी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए प्रयत्नशील है। पदोन्नति की संभावना है, प्रमोशन हो सकता है, अच्छे स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी के लिए महीने का शुरुआत का समय बहुत अच्छा है, पूर्ण फल प्राप्त होगा महीने के आरंभ में। पूरा महीना ठीक है, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं सावधानी भी है। अब मैं आपके लिए सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात कर रहा हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कैसे रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहा है। कुटुंब भाव का स्वामी बुधदेव अपनी स्वराशि मिथुन में सूर्य के साथ दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। अनावश्यक पारिवारिक कष्ट, विघ्न, विवाद और परेशानी में कमी आएगी और वयोवृद्ध पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माँ का पूर्वाध हिस्सा सामाजिक और पारिवारिक सरोकार में वृद्धि करेगा, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, सेवाओं का अवसर मिलेगा और अच्छी सामाजिक नेटवर्किंग का लाभ नए दोस्तों के रूप में मिलेगा और मित्रों के बीच में आपकी पैठ बनेगी। साथ ही पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ मनोरंजन क्षणों की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। विशेष तौर पर इस महीने मातृ पक्ष का अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। आपके जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा, जिससे आपके रिश्तों में जो रिश्ते हैं आपके वो बहुत ही सुदृढ़ होंगे और अच्छे रिश्तों का आपको लाभ भी मिलेगा। परंतु एक संकेत ये भी नजर आया कि घर परिवार का कोई एक सदस्य अपने आप को आपसे उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है। अपनों में कमियां कम और गुण ज्यादा देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई के मध्य में घर का भेदी लंका डाय इस बात का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचकर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपसे उपेक्षित है, तुरंत उसको उसकी आवश्यकता पर ध्यान दे और उसे अपने साथ लाए, ऐसा नहीं वो आपको नुकसान पहुंचा दे। नमूना में बात करते हैं स्वास्थ्य। वृषभ राशि वालों के लिए छठे भाव में तुला राशि में केतु देव का संचरण, उस पर मंगल देव की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य के अच्छे अवसर भी मिलेंगे, लेकिन केतु देव का छठे भाव में विराजना और मंगल की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि लापरवाही नहीं करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे स्वास्थ्य में, क्योंकि छठे भाव के राशि अधिपति लगन भाव में मजबूत स्थिति में विराजमान है। बीमारियां आप पर अधिक समय तक हावी नहीं हो पाएगी। कोई स्वास्थ्य में परेशानी आई तो तुरंत स्वास्थ्य का लाभ भी आपको मिलेगा। डॉक्टर की दवा काम करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आई, फिर भी कमर, पीठ, हृदय संबंधी या मसल्स में कोई प्रॉब्लम है या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी या लो बीपी है, तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। समय काल परिस्थिति को देखते हुए सावधानी अपेक्षित है। इस महीने विशेष किस बात की ध्यान रखना है तो व्यापार में धन संबंधी मामलों में जोखिम भरे कार्यों को करने से बचे और इस महीने किसी की झूठी गवाही नहीं दें, इस बात का ध्यान। उपाय क्या करें? श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा, मेरा कोई दबाव नहीं है, लेकिन यदि इस महीने जुलाई के महीने में मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हर रोज अपने घर में सुबह शाम घी का दीपक जलाकर 1 पाठ, 2 पाठ, 5 पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करें। प्रत्येक शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार सरसों की खली गौशाला में दान देना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। 18 जुलाई, 25 जुलाई, 1 अगस्त और 8 अगस्त ये 4 सोमवार है श्रावण के। और वृषभ राशि वाले लोग यदि श्रावण के महीने में इन चारों सोमवार को नित्य कर्म स्नानों उपरांत श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी से ओम अनंताय नमः, ये अद्भुत मंत्र है भगवान शिव का, ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर घी से अभिषेक करते हैं
जीवन की संपूर्ण विपदाओं और परेशानियों से मुक्त छुटकारा मिलेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में जल, गंगा जल, उसमें गुड़ मिलाकर ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज जल चढ़ाना श्रावण के महीने में बड़ा उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। यदि आपका सामर्थ्य हो तो इस साल श्रावण के महीने में चाहे छोटा सा भी सोने का शिवलिंग बनाकर अपने पूजा स्थान में रखेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। सोने का सामर्थ्य नहीं है तो तांबे का छोटा सा अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग बनाकर अपने पूजा स्थान में रखेगा और श्रद्धापूर्वक रोज पूजन करिएगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल था वो मेरे अनुभव के आधार पर नक्षत्रों का आंकलन था। मैंने हमेशा आपसे निवेदन किया कि कोई विवाद नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रांति नहीं, किसी तरह का कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का दर्द आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।